प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज की कक्षा आपके हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम पर आधारित है। यह सभी बच्चों के मन में शंकाएं हमेशा बनी रहती हैं कि बोर्ड परीक्षा में क्या होगा, कैसे लिखना होगा, कॉपी कैसी होगी। ख़ास तौर से हाई स्कूल के बच्चे जो पहली बार बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हैं, इंटर के बच्चे तो एक बार बोर्ड की परीक्षा में बैठ चुके होते हैं, इसलिए विशेष समस्या उनको नहीं होती है। लेकिन हाई स्कूल के बच्चों को यह हमेशा मन में प्रश्न उनके बना रहता है कि कॉपी कैसी होगी और उसमें अनुक्रमांक, नाम, रोल नंबर आदि कैसे भरे जाएंगे। यहाँ हमारे पास एक डेमो कॉपी है। यह इंटरमीडिएट की कॉपी है। इसी तरह की हाई स्कूल के बच्चों की भी कॉपी होगी। हाई स्कूल के बच्चे जो बोर्ड देंगे उनकी कॉपियों में और इंटर की कॉपियों में अंतर यही रहेगा कि इंटर की कॉपी रेड कलर से लिखी रहती है और हाई स्कूल की ब्लू कलर से लिखी रहती है, नीली कलर से लिखी होगी। जैसे इसमें ये आपका रेड कलर से रंगा लिखा गया है और उसमें क्या होगा कि उसमें ब्लू कलर का होगा। ये सब जो लिखा हुआ है सब ये ब्लू कलर का होगा और ये इंटरमीडिएट का रेड कलर का है। बस अंतर ये है, लिखने का तरीका आप इसमें जान लीजिए कि कैसे रोल नंबर आदि भरे जाते हैं, तो आपकी शंकाएं दूर हो जाएंगी। तो आइए अब इसका हम देखते हैं इसमें इस कॉपी में क्या क्या होता है। देखिए ऊपर यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर और केंद्र की मोहर, जहाँ आपका केंद्र होगा, जहाँ सेंटर आपका गया है वहाँ यहाँ पे मोहर लगेगी, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर और यहाँ केंद्र की मोहर। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वहाँ पर केंद्र पर वहाँ पर जो गाड़ी करते हैं या व्यवस्था जैसी है उन लोगों की जिम्मेदारी है, वो लोग अपना करवाते हैं इसको। इधर देखिए ये जो कॉलम है आपका दिखाई दे रहा है, इस कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है। इस कॉलम में आपको कुछ नहीं भरना है। ये जब कॉपी चेक की जाती है, जो कॉपी एग्जामिनर चेक करता है वो भरता है इसको। इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। इस कॉपी में आप इतने दूर कुछ नहीं भरेंगे। इस कॉपी में आपको कुछ नहीं भरना है। अब आगे देखिए, इधर चलिए। इसमें पृष्ठों की संख्या दी हुई है 28। आपके पृष्ठों की संख्या कुछ कम होगी। हाई स्कूल के बच्चों की पृष्ठों की संख्या कम होती है और यही सब निर्देश लिखे भी होते हैं। यहाँ हाई स्कूल की जगह इंटरमीडिएट की जगह हाई स्कूल लिखा होगा और ब्लू कलर से लिखा होगा, रेड से नहीं। अब नीचे देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, चूँकि डेमो कॉपी है तो स्पष्ट नहीं है, फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक लिखा है अंकों में। तो यहाँ जो है आप अपना अनुक्रमांक लिखेंगे। यहाँ आप अपना अनुक्रमांक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इस प्रकार। ये देखिए, आप इसमें अंकों में अपना अनुक्रमांक इस प्रकार लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। ये जो है अनुक्रमांक लिखा गया है, इसी को यहाँ शब्दों में लिखना है। ये अनुक्रमांक आपके प्रवेश पत्र पर दिया होगा। इसकी चर्चा
आपके अध्यापक मित्र आदिगण किए होंगे और आपको ये पता होगा। प्रवेश पत्र पे लिखा होता है, इसको बहुत शुद्ध शुद्ध और ध्यान दे के भरना है, गलती न हो और ध्यानपूर्वक इसको भरिएगा आप लोग। अब यहाँ पर इसी अनुक्रमांक को, ये अनुक्रमांक है, इसी को शब्दों में यहाँ पे लिखना है। शब्दों में कैसे लिखना है, इस तरह नहीं लिखना है जैसे 46 करोड़ या अरब या खरब लाख हजार, इस तरह करके नहीं लिखना है आपको। एक एक अंक करके लिखना है। कैसे लिखना है उसको देखिए, ये ऐसे लिखना है आपको कैसे लिखना होगा, देखिए यहाँ अनुक्रमांक में 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, फिर आप कामा लगाएंगे, फिर 6 है तो 6 लिख के फिर कामा लगाएंगे, फिर 3 है तो 3 लिख के कामा, 1 लिख के कामा, 7 लिख के, 9, 5, 3, 2, 5, ऐसे करके पूरा अनुक्रमांक आप लिखेंगे। इस तरह शब्दों में लिखना है। यहाँ देखिए शब्दों में दिख रहा है। अब इसके नीचे पढ़िए क्या लिखा हुआ, विषय। यहाँ पर विषय लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ विषय लिखना है। विषय कैसे लिखेंगे, देखिए ये है विषय। आप इस प्रकार लिखेंगे, हिंदी। मान लीजिए आपका पहला दिन है और पहला पेपर हाई स्कूल वालों का हिंदी है, तो आप हिंदी लिखेंगे इस प्रकार, विषय में हिंदी। इसको आप पढ़ेंगे, हिंदी भाषा में ही लिखा होगा, सब इंग्लिश में नहीं लिखा होगा, सब आप पढ़ेंगे हिंदी में, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। घबराएंगे नहीं, ध्यानपूर्वक सब एक नंबर से, एक सीरियल से पढ़िएगा। फिर देखिए नीचे लिखा है प्रश्न पत्र। तो कौन सा प्रश्न पत्र है, तो हिंदी का केवल एक पेपर होता है आपका, तो एक पेपर को कहते हैं केवल प्रश्न पत्र। मतलब लिखेंगे आप केवल, इस यहाँ पे प्रश्न पत्र की जगह पे यहाँ पर लिखेंगे केवल। कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ ऐसे लिखेंगे केवल, आप यहाँ पर केवल लिखेंगे। फिर लिखा हुआ है यहाँ प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। प्रश्न पत्र, पेपर जो आपको दिया जाएगा जिसमें प्रश्न लिखे होंगे, उस पर पहले पन्ने पर ऊपर जो है 3 अंक में और 2 अल्फ़ाबेट होंगे, ABCD में होगा संकेतांक। आपको समझ में आएगा। ऊपर पेपर पर बाएं साइड ऊपर, दाहिने साइड ऊपर ये लिखा रहता है, या बीच में भी हो सकता है, तो आप उसको देखेंगे और उस संकेतांक को इस कोष्टक में लिखना है। कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आपका संकेतांक 108 AC है, तो उसको ऐसे लिखेंगे 108 AC, इसको, ये देखिए लिखा है, इसको देखेंगे आपके वही उसी प्रश्न पत्र पर दिया होगा। फिर आप इसको देखिए आगे क्या है लिखा हुआ, यहाँ परीक्षा का दिन, चौथा नंबर क्या है, परीक्षा का दिन लिखना है। तो परीक्षा का दिन आप क्या लिखेंगे, पहले दिन आपका पहला दिन 16 तारीख को जब एग्ज़ाम होना है, तो उस दिन जो है आपका बृहस्पतिवार है, तो आप बृहस्पतिवार लिखेंगे। तो बृहस्पतिवार आप लिखेंगे तो पहला दिन लिखेंगे, दूसरे दिन जिस दिन जो पेपर होगा उसका दिन जो है आपको लिखना होगा। यहाँ हम आपको एक उदाहरण के रूप में दिखाए हैं कि बृहस्पतिवार लिख दीजिएगा, जैसे पहले दिन के पेपर की बात की जा रही है यहाँ तक। अब देखिए नीचे दिया हुआ है परीक्षा की तिथि एवं पाली। तिथि का मतलब होता है दिनांक, तो परीक्षा की दिनांक भी लिखनी है इस कॉलम में, और पाली भी लिखनी है। 2 पालियों में परीक्षा होती है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। तो आप डेट लिखेंगे 16/2 मतलब 2 महीना लिखेंगे, दूसरा महीना चूँकि फरवरी होगा और 2023 सन होगा, पाली आपकी प्रथम होगी। किस प्रकार लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे आप
16/2/2023 और ये प्रथम पाली। प्रथम लिख देंगे, पाली यहाँ लिखा हुआ है तो प्रथम पाली हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्र का नाम। अब केंद्र का नाम आपको लिखना होगा। ये केंद्र का नाम आपको आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होगा। जहाँ आपका सेंटर गया है जिस स्कूल पर, उस स्कूल का उस यहाँ पर नाम लिखना है। तो आप अपने प्रवेश पत्र से ही देख के लिखेंगे, अपने मन से नहीं। प्रवेश पत्र पर जो लिखा होगा उसको देखकर ध्यानपूर्वक इसमें लिखना होगा। अब देखिए नीचे वाले में क्या लिखा हुआ है, कक्ष निरीक्षक भरे। कक्ष निरीक्षक का मतलब होता है गाड़ी जो करता है वो भरता है इसको। नीचे वाला परीक्षा कक्ष संख्या, जिस कक्षा में आपकी परीक्षा हो रही है, और कक्ष निरीक्षक का नाम और हस्ताक्षर। तो जो गाड़ी करता है वो इसको भरेगा, उसके भरने के लिए दिया गया है। तो वो रूम नंबर लिखेगा और अपना नाम और साइन करेगा। ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो आशा है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ही ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक करिएगा। कोशिश करिएगा कि कट पीट न हो, कहीं वाइटनर लगाने की आवश्यकता न हो। शुद्ध और स्पष्ट शब्दों में लिखिएगा और आपका पेपर अच्छा हो, इसकी हम शुभकामना आप लोगों को देते हैं। बस आज के लिए यही, धन्यवाद।